अब हम ग्रामर का टॉपिक लेंगे जिसका हेडिंग होगा रिलेटिव प्रोनाउंस से जोड़ना। ठीक है ना, से जोड़ना। पहला हमारा बिंदु होगा हु। हु का मीनिंग होगा जो, जिसने, जो, जिसने। अब हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। किस प्रकार हमें इसका नियम है, देखो पहला बिंदु देखिए ए, दूसरे वाक्य में, दूसरे वाक्य में ही, सी, दे लिखा होगा, लिखा होगा। जो पहले वाक्य में, वाक्य में स्त्री या पुरुष के लिए, या पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। नंबर बी, प्रथम वाक्य में जिसके लिए प्रयुक्त होता है, होता है, उसके बाद हु लिखकर, हु लिखकर दूसरे वाक्य को, वाक्य को प्रारंभ से ही, सी, दे को छोड़कर लिख देंगे। नंबर सी, यदि प्रथम वाक्य के शब्द शेष रह जाएं, शेष रह जाएं, उन्हें अंत में कॉमा लगाकर लिख देंगे, लिख देंगे। यदि दूसरे वाक्य में ही लिखा है, ही लिखा है, तो वह पहले वाक्य में एक पुरुष के लिए, एक पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, होता है। जैसे I saw a boy, he had a gold watch। अब ध्यान दीजिए आप, पहले यानी दूसरे वाक्य में ही, सी, दे लिखा होगा, जो पहले वाक्य में स्त्री या पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। बी देखिए, प्रथम वाक्य में जिसके लिए प्रयुक्त होता है, उसके बाद हु लिखकर दूसरे वाक्य को प्रारंभ से ही, सी, दे को छोड़कर लिख देंगे। सी बिंदु पर देखिए, यदि प्रथम वाक्य के शब्द शेष रह जाएं, उन्हें अंत में कॉमा लगाकर लिख देंगे। ही लिखा हुआ है तो पहले वाक्य में एक पुरुष के लिए प्रयुक्त होगा। सच है, जैसे I saw a boy, he had a gold watch। मैंने एक लड़का देखा, उसके पास एक सोने की घड़ी थी।
अब हमें देखना है कि दूसरे वाक्य में ही कहां लिखा हुआ है, ये ही लिखा हुआ है, जो पहले वाक्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, बॉय के लिए हुआ है, और बॉय पहले वाक्य के आखिर में लिखा हुआ है। यदि ये बॉय प्रारंभ में होता, स्टार्टिंग में होता, तो शेष जो है वाक्य शब्द है वो बाद में कॉमा लगाकर लिखे जाते, इसलिए अब ये पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा। तो आई सा ए बॉय, अब किसका प्रयोग होगा, हु का प्रयोग होगा। अब ये हट जाएगा ही, क्योंकि इसकी जगह किसने ले ली, हु ने ले ली। तो हु हैड ए गोल्ड वॉच। तो मैंने एक लड़का देखा जिसके पास एक सोने की क्या थी, घड़ी थी। आशा करता हूं आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा दो। अब देखिए, जैसे मान लो हमारे दूसरे वाक्य में सी लिखा हुआ है, सी जो पहले वाक्य में स्त्री या महिला के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे दिस गर्ल इज माई सिस्टर, शी टॉप्ड तुलसी स्कूल। तो दिस गर्ल, यह लड़की, इज माई सिस्टर, मेरी बहन है। सी टॉप्ड तुलसी स्कूल, इसने तुलसी स्कूल टॉप किया। अब हमें दूसरे वाक्य में देखना है कि क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। सी पहले वाक्य में किसके लिए लिखा हुआ है, दिस गर्ल के लिए लिखा हुआ है। अब ये जो रिमेनिंग वर्ड हैं, यानी शेष बचे हुए शब्द पीछे पीछे जाएंगे, क्या लग करके जाएंगे, कॉमा लग करके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस गर्ल, किसका यूज है, हु टॉप्ड तुलसी स्कूल, कॉमा इज माई सिस्टर, यह लड़की जिसने तुलसी स्कूल टॉप की मेरी बहन है। अब आप एग्जाम्पल लिखिए, तो उसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे एग्जाम्पल को। और देखो, सॉरी, दे आ गया, तो पहले वाक्य में पुरुष बहुवचन स्त्री बहुवचन के लिए आएगा, यानी जो सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि उसमें दे लिखा हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो पहले नंबर पर बहुवचन के लिए आएगा। आई सा ए लॉट ऑफ बॉयज, they were naughty, तो I saw a lot of boys, मैंने अत्यधिक लड़के देखे, they were naughty, वो क्या थे, शरारती थे। तो अब आप ध्यान दीजिए कि दे लिखा हुआ है दूसरे वाक्य में, तो ये पहले वाक्य में किसके लिए लिखा हुआ है, बॉयज के लिए लिखा हुआ है, और बॉयज इस वाक्य के आखिर में लिखा हुआ है, तो ये पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा। तो आई सा ए लॉट ऑफ बॉयज, अब हु, अब ये दूसरा सेंटेंस लिखा जाएगा, लेकिन दे नहीं लिखा जाएगा, हु वर नॉटी। राइट डाउन, लिख लो, दिस इज द
फार्मर, ये वही फार्मर है। ही हैड 4 sons, उसके 4 बेटे थे। राधा will be intelligent, she married with my brother। हु का यूज। तो आप देखिए यहां पर दिस इज द फार्मर, ये वही किसान है। ही हैड 4 sons, उसके 4 बेटे थे। अब इसमें आपने हु के लिए 3 ही वर्ड यूज होते हैं, ही, सी और दे। यदि मान लो एग्जामिनर पहले वाक्य में यानी पहले सेंटेंस में लिखे हुए नाउन को फिर सब्जेक्ट के रूप में दोहरा दे या नाउन को दोहरा दे, आप समझ लेना कि उसी शब्द का ही या सी वही वर्ड है। अब जैसे यहां पर ये ही आ गया, ये पहले वाक्य में किसके लिए लिखा है, द फार्मर के लिए, और फार्मर इस सेंटेंस के आखिर में लिखा हुआ है, ये पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा। दिस इज द फार्मर। अब हु का यूज है, ये हु हो गया, अब ये ही हट गया है। अब क्या हो जाएगा, हु हैड 4 sons, ये वही किसान है जिसके 4 बेटे थे। नाउ अब देखिए आप, फिर ये सी लिखा हुआ है, सी किसके लिए यूज होगा, लेडीज के लिए होगा, वुमेन के लिए होगा। अब सी लिखने का मतलब, अब सी किसके लिए आया है, रामा के लिए आया है। और रामा इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, प्रारंभ में है, तो रामा लिखिए आप, रामा। अब किसका यूज होगा, हु मैरिड विद माई ब्रदर। अब क्या है, रिमेनिंग वर्ड्स क्या है, विल बी इंटेलिजेंट, विल बी इंटेलिजेंट। रामा जिसने मेरे भाई के साथ शादी की होशियार होगी, विल बी इंटेलिजेंट। राइट डाउन लिख लो। अब आगे देखिए, अब ये whom का प्रयोग होगा। whom का मतलब है जिससे, जिसको, जिससे, जिनको, जिनसे। यदि ये प्लूरल के लिए आएगा तो आपको जिनको और जिनसे लिखना होगा। ए लिखो। दूसरे वाक्य में, दूसरे वाक्य में हिम, हर, देम लिखा होगा। जो पहले वाक्य में स्त्री या पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। बी देखिए आप, प्रथम वाक्य में जिसके लिए प्रयुक्त होता है, उसके बाद whom लिखकर दूसरे वाक्य को हिम
हर डैम को छोड़कर लिख देंगे। यदि प्रथम वाक्य के शब्द शेष रह जाएं उन्हें अंत में कॉमा लगाकर लिख देंगे। यहां पर हिम, हर और देम, हिम एक पुरुष, हर एक महिला, देम पुरुष बहुवचन, महिला बहुवचन होंगी। ये आपको दूसरे वाक्य में, सेकंड सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे होंगे, यानी दूसरे वाक्यों में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे होंगे, नोट देखिए, आपको ध्यान रखना है। नोट, यदि हिम, हर, देम से पहले विद, फॉर, अबाउट, अगेंस्ट, एट, टू लिखा हो तो जोड़ते समय विद whom, for whom, about whom, against whom, और at whom, to whom, एक साथ लिखेंगे। टू whom जो आएगा, टू whom हमारे सामने सेकंड जो सेंटेंस होगा उसमें जो हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिसका निर्जीव कहेंगे, वो लिखा होगा जब आपका टू whom करना पड़ेगा। ठीक है ना। यदि ये लिखे हुए हैं तो हमको आपको एक साथ ही, यदि मान लो हिम से पहले विद लिखा है तो विद whom से ऐड करना होगा। फोर, यानी फोर हर लिखा है या फोर लिखा है तो फोर whom से जोड़ना होगा। लिख लिया होगा आपने। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैन। दिस इज द मैन, ये वही आदमी है। वी वर टॉकिंग अबाउट हिम। यानी दिस इज द मैन, ये वही आदमी है। वी वर टॉकिंग अबाउट हिम, हम उसके बारे में बातें कर रहे थे। तो अब यहां पर देखिए, हमें दूसरे वाक्य में हिम, हर और देम देखना होगा जो पहले वाक्य में स्त्री पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। तो अब हमने हिम देख लिया, हिम पुरुष के लिए लिखा होता है। यदि ये हर लिखा होता तो आगे महिला देखनी होती आपको, और देम लिखा होगा तो पुरुष बहुवचन और स्त्री बहुवचन दोनों के लिए देखना होगा। तो हिम किसके लिए आया पहले सेंटेंस में? द मैन के लिए आया है।
और द मैन वाला ये सेंटेंस के कहां लिखा हुआ है, आखिर में लिखा हुआ है। तो अब इस सेंटेंस को कंप्लीट है जो पूरा लिखेंगे हम। लिखो दिस इज द मैन। अब हमें हिम से पहले अबाउट लिखा है तो हम अबाउट होम से ही ऐड करेंगे इसको। अबाउट होम, उधर को लिखा हुआ अबाउट हट जाएगा। अब हमें दूसरा वाक्य प्रारंभ से स्टार्टिंग से लिखना है। वी वर टॉकिंग। टॉकिंग, अब इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इज द मैन, ये वही व्यक्ति है अबाउट होम वी वर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अगर ये वर्ड अबाउट होम, अगेंस्ट होम, विद होम नहीं लिखे हुए तो होम से ही जोड़ना है हमें। दिस गर्ल इज माई डॉटर, द प्रिंसिपल rebuked her। whom का यूज है। दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। दिस गर्ल इज माई डॉटर, यह लड़की मेरी बेटी है। द प्रिंसिपल रिब्यूक्ड हर, और प्रिंसिपल ने या प्रधानाचार्य ने उसे फटकारा। अब whom के लिए हमने क्या देख लिया, ये हर आ गया। अब हमें हर देखना है पहले वाक्य में महिला के लिए। महिला कौन है, दिस गर्ल लिखी हुई है। दिस गर्ल इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में आगे आगे लिखी हुई है। तो अब इसमें रिमेनिंग वर्ड्स हैं, शेष बचे हुए सब इज माई डॉटर कहां लिखी जाएगी, सेंटेंस के आखिर में कॉमा लग करके लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस गर्ल। किसका यूज करना है, whom का। अब हमें ये सेंटेंस स्टार्टिंग से लिखना है, लेकिन ये हर नहीं लिखना है। द प्रिंसिपल rebuked, कॉमा इज माई डॉटर। अब इसका मीनिंग देखिए, यह लड़की जिसको प्रिंसिपल ने फटकारा, इज माई डॉटर, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। अगला एग्जांपल देखिए, दीज बॉयज आर नॉटी, I punished them in class। These boys are naughty, ये लड़के शरारती हैं। I punished them in class, मैंने उन्हें कक्षा में दंड दिया। तो यहाँ whom का आपको यूज करना है। whom के लिए सेकंड सेंटेंस में हमें him और them देखना है, जो पहले वाक्य में स्त्री पुरुष बहुवचन के लिए है। वो कौन है, दीज बॉयज है। अब रिमेनिंग वर्ड्स हैं, शेष शब्द हैं आर नॉटी, दे विल बी रिटर्न इन द एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के आखिरी में लिखा जाएगा। तो दीज बॉयज, अब यूज किसका है, whom का। फिर ये सेंटेंस शुरू से लिखा जाएगा, आई पनिश्ड, देन छूट गया है, हट गया है, इन क्लास। अब रिमेनिंग वर्ड है कॉमा लग के, आर नॉटी, आर नॉटी। अब क्या मीनिंग हो गया, दीज बॉयज, ये लड़के, whom जिनको, आई पनिश्ड इन क्लास, जिनको मैंने कक्षा में दंड दिया, आर नॉटी, शरारती हैं। If this is the girl you saw, him in the fair। This is the girl, ये वही लड़की है। You saw, her, you saw her in the fair, तुमने उसे मेले में देखा।
किसका यूज है? whom का। whom के लिए क्या वर्ड लिखा हुआ है दूसरे सेंटेंस में? हर लिखा हुआ है। जो पहले वाक्य में किसके लिए लिखा हुआ है? द गर्ल के लिए। और गर्ल पहले वाक्य आखिर में सेंटेंस में लिखी हुई है। पूरा सेंटेंस लिखेंगे। दिस इज द गर्ल whom you saw in the fair। ये अब आगे देखिए, whose का प्रयोग करना है हमें, जिसका मतलब है जिसका, जिसकी, जिसके। ए लिखो। दूसरे वाक्य में his, her, dear लिखा होगा। जो पहले वाक्य में स्त्री या पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। बी देखिए, प्रथम वाक्य में जिसके लिए प्रयुक्त होता है उसके बाद whose लिखकर दूसरे वाक्य को प्रारंभ से his, her, dear को छोड़कर लिख देंगे। सी देखो, यदि प्रथम वाक्य के शब्द शेष रह जाएं, उन्हें कॉमा लगाकर लिख देंगे। लेकिन अब देखो, यानी दूसरे वाक्य में his, her, dear लिखा होगा, जो पहले वाक्य में स्त्री या पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। आप मालूम है, हर स्टूडेंट ये जानता है his पुरुष के लिए आएगा, her महिला के लिए आएगा, और dear पुरुष बहुवचन, महिला बहुवचन के लिए आएगा। उसके बाद यानी प्रथम वाक्य में जिसके लिए प्रयुक्त होता है, उसके बाद whose लिखकर दूसरे वाक्य को प्रारंभ से his, her, dear को छोड़कर लिख देंगे। यदि प्रथम वाक्य के शब्द शेष रह जाएं, उन्हें अंत में कॉमा लगाकर लिख देंगे। लेकिन ये आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है कि whose के बाद नाउन जरूर आएगी। whose के बाद नाउन अवश्य आएगी। अब देखिए यहां पर this merchant, एग्जाम्पल देखिए, this merchant has many shops। इस व्यापारी के पास बहुत सी दुकान हैं। his son is an engineer। ये whose आ गया। अब हमें whose में क्या देखना है कि दूसरे वाक्य में his, her, dear लिखा होना चाहिए। तो ये दूसरे वाक्य में ये his लिखा हुआ है और his के बाद नाउन लिखी हुई है। अब ये his पुरुष के लिए, तो पहले सेंटेंस में पुरुष कौन है? this merchant है। अब ये रिमेनिंग वर्ड्स हैं, ये कहां जाएंगे? कॉमा लग करके वाक्य के एंड में लिखे जाएंगे। अब हमें लिखना है this merchant, this merchant। अब whose, अब ये छूट गया, son ये आ गया,
is an engineer, has many shops. यह व्यापारी जिसका बेटा, this merchant whose son is an engineer, यह व्यापारी जिसका बेटा एक अभियंता है, has many shops, उसकी बहुत सी दुकान है। आशा करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। एग्जाम्पल देखिए, राम lives here, I bought his car last year। whose का प्रयोग। अब हमें देखना है कि राम lives here, राम यहां रहता है। I bought his car last year, मैंने उसकी कार पिछले वर्ष खरीदी, तो यहाँ पर ये his आ गया। इसके बगल में नाउन है, ये whose के बाद चाहिए। तो ये पहले वाक्य में his किसके लिए आया? राम के लिए। अब ये रिमेनिंग वर्ड्स हैं, कहां लिखे जाएंगे? एंड में। तो लिखो राम whose car। अब ये वर्ड यहां से हट गया है, अब यहां से जाएगा I bought last year lives here। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, I met Dolly, her friends like ice cream। I met Dolly, मैं डॉली से मिला। Her friends like ice cream, उसकी सहेलियां आइसक्रीम लाइक करती हैं, पसंद करती हैं। तो कौन वर्ड आ गया? हर आ गया। हर के बाद नाउन लिखी हुई है, तो हर महिला के लिए आता है। तो पहले वाक्य में महिला कौन है? डॉली। और डॉली इस वाक्य के सेंटेंस यानी सेंटेंस में आखिर में लिखी हुई है, तो लिखिए I met Dolly whose friends like ice cream। This is the lady। Her purse has been stolen। This is the lady, ये वही महिला है। Her purse has been stolen, उसका पर्स चुरा लिया गया है। अब हमें whose का प्रयोग किया, अब ये हर आ गया। दूसरे वाक्य में हर देख करके इसके बाद नाउन लिखी हुई है, तो ये समझाएगी किसके? whose के बाद। अब हर पहले वाक्य में किसके लिए आया है? लेडी के लिए। और लेडी इस वाक्य के अंत में लिखी हुई है। पूरा सेंटेंस लिखेंगे, दिस इज द लेडी whose purse has been stolen। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। धन्यवाद।